अब अगला क्वेश्चन आते हैं, इसमें प्लांट प्रोडक्शन में है। अगला क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन से क्या तात्पर्य है, निषेचन किसे कहते हैं और निषेचन की प्रक्रिया में दोहरे निषेचन से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या उपयोगिता आती है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि दोहरे निषेचन से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या उपयोगिता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसकी दृष्टि से भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि निषेचन क्या होता है। निषेचन मेल तथा फीमेल गैमेट के फ्यूजन की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं, अपनी भाषा में कह सकते हैं कि जब मेल गैमेट में नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में फ्यूज करते हैं, माने संयुग्मित होते हैं, तो डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है, जिसे सत्य निषेचन कहा जाता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दोहरे निषेचन से क्या तात्पर्य है। दोहरे निषेचन को बताने का श्रेय ऐसे निवासी नामक वैज्ञानिक को जाता है और निवासी नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 बार विभाजन की प्रक्रिया होती है। प्रथम विभाजन जो होता है कि एक मेल गैमेट जो होता है वो एक सेल से फ्यूज करता है और जाइगोट का निर्माण करेगा, और उसी एम्ब्रियो सैक के अंदर सेकेंड मेल गैमेट जो होगा वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म वास्तव में बनता क्यों होगा, तो एंडोस्पर्म पोषण के लिए बनता है। जो जाइगोट से विकास होता है, तो जब विकास के समय जो होता है पोषण की प्रक्रिया की पूरी जिम्मेदारी जो रहती है वह एंडोस्पर्म की रहती है। एक प्रकार से कहे कि एंडोस्पर्म अच्छी तरह से पोषित करेगा तभी स्वस्थ बीज का निर्माण होगा। यहाँ बीज क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ओव्यूल कंप्लीटली चेंज इनटू सीड, माने ओव्यूल जो होता है वो बीज में ही परिवर्तित होता है, और बीज में परिवर्तित होने की यह प्रक्रिया का यह प्रारंभिक चरण कह सकते हैं है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें, वास्तव में जैसे मैंने समझाया कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन एक नेचुरल प्रक्रिया है और किसी भी लिविंग थिंग में फर्टिलाइजेशन के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होते, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से एक सेल 2 अपने जैसे सेलों का निर्माण कर सकती है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और चूंकि हम डबल फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन दोहरे निषेचन से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या उपयोगिता है, तो इसलिए दोहरे निषेचन को बताने के पहले इसको बताने का श्रेय निवासी नामक वैज्ञानिक को जाता है। फर्स्ट मेल गैमेट जो होता है एक सेल से, एक सेल जब बोलूं तो आप सीधे यहाँ पे आइए, ये एक सेल है, पहले भी बनाया होता है, ये एक सेल होता है, ये 2 सिनर्जिड सेल होते हैं। तो एक सेल से फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा, माने इसमें भी एन है इसमें भी एन, माने 2 हैप्लॉइड सेल हैं, जो फ्यूज करेगा तो डिप्लॉइड बनेगा। अब सेकंड मेल गैमेट माने ये जो मेल गैमेट है इसमें से एक मेल गैमेट सेकंड मेल गैमेट है, तो ये यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस पे आके फ्यूज हुआ, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ हाथ से, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस पे आके फ्यूज हुआ। एक बार फ्यूज हो रहा है यहाँ पे एक सेल से, दूसरा बार फ्यूज हो रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस से। एक बार जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इसे सत्य निषेचन डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण कहते हैं, और सेकेंडरी जो सेकंड मेल गैमेट होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से होता है, तो ट्रिप्लॉइड 3N एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो इनके मिलने से बनेगा। अब ये एंडोस्पर्म बन रहा है क्योंकि ये एम्ब्रियो सैक, एक ही एम्ब्रियो सैक के 2 बार फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया 2 बार हो रही है, इसलिए इस माने संयुक्त रूप से हम कह सकते हैं कि ये दोहरा निषेचन हो रहा है। दोहरे निषेचन से क्या फायदा हो रहा है भाई, स्वस्थ बीज का निर्माण। कैसे कह सकते हैं कि स्वस्थ बीज का निर्माण हो रहा है, तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म का मुख्य कार्य यही होता है कि पोषण करना। पोषण किसको करेगा, तो जाइगोट से जो बीज बनने की प्रक्रिया हो रही है, आगे डेवलपमेंट करने की प्रक्रिया हो रही है, उसको पोषित करेगा, जिससे स्वस्थ बीज का निर्माण होगा, जिससे स्वस्थ पौधे बनेंगे, और स्वस्थ पौधे बनेंगे, और यही उसकी उपयोगिता कहलाती है। इस प्रकार फिर मैं बता रहा हूं कि एक मेल गैमेट एक सेल से मिलेगा तो जाइगोट बनेगा, तो ट्रू फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। सेकेंड मेल गैमेट जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनेगा। चूंकि एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 बार विभाजन की 2 बार फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है, इसलिए उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन को निवासीन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसकी मुख्य उपयोगिता में इनमें इस प्रक्रिया में एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। एंडोस्पर्म का काम होता है पोषण करना, और पोषण किसका करता है, जिससे स्वस्थ बीज बनता है, और स्वस्थ बीज से क्या बनता है, स्वस्थ पौधे का निर्माण होता है।